हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्केयर वर्ल्ड चैनल पर। ये टेरिफायर मूवी का सेकंड पार्ट है। मैं इस मूवी के 2 पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप चाहे तो उन्हें भी चेक कर लेना। टेरिफायर में हमने देखा था कि पुलिस ने आकर विक्टर को बचा लिया था और आर्ट ने पुलिस को देखकर खुद को गोली मार ली थी। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था, जहाँ फिर से जिंदा हो गया और उसने एग्जामिनर को मार डाला। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया गया था, जहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल से रिलीज हुई। उसके फेस के साथ साथ उसके दिमाग पे भी गहरा असर हुआ था, इतना कि उसने एक टॉक शो की होस्ट मोनिका का चेहरा भी बिगाड़ डाला। तो ये कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से, जहां आर्ट ने एक एग्जामिनर को मार डाला था। आर्ट की एक आंख डैमेज है और भेजा खुला हुआ है क्योंकि उसने खुद को गोली मारी थी। अपने ही खून से वो आर्ट लिख देता है एक मिरर पर, जो कि उसकी आदत है। इतने में एग्जामिनर पुलिस को कॉल कर रहा था, लेकिन कुछ बोलने की हालत में वो था नहीं। आर्ट ने उसका मुंह तोड़ के उसकी एक आंख निकाल कर अपने फेस पे फिट कर ली। इसके बाद वो अपने हाथों से उसके सर को चीर कर उसका दिमाग बाहर निकाल लेता है। और इस मूवी में हद से ज़्यादा गौर दिखाया गया है। इसके बाद अपने गार्बेज बैग में टूल्स रख कर वहाँ से चल देता है। पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। फिर वो एक लॉन्ड्री शॉप में घुस जाता है, जहाँ एक आदमी चेयर पर आराम से सो रहा था। उसने खून से सने कपड़े उतारे और उसकी बॉडी को हम यहाँ पहली बार देख पाए, जो कि बिल्कुल इंसान की तरह थी। वो अखबार में क्रैश की खबर पढ़कर हंस रहा था, जब ये मशीन रुक गई और उसे वहाँ अपनी ही तरह क्रीप लड़की दिखाई दी। वो दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए थे, क्योंकि दोनों ही साइलेंट है और सिमिलर भी। अचानक वो आदमी भी जाग जाता है और वो देखता है कि आर्ट बिना कपड़ों के अकेला ही खेल रहा था। यानी वो लड़की एक आत्मा है और इसके अलावा वो लड़की किसी को दिखाई नहीं दे रही। खेलने के बाद वो अपने गीले कपड़े पहनकर चेहरा साफ कर वहाँ से चल दिया और उसने जाने से पहले उस शॉप में बैठे आदमी को भी मार डाला। यहाँ मूवी शिफ्ट होती है सीधे 1 साल बाद। इसके बाद देखते हैं हम सियाना को, जो कि कल रात हेलोवीन पार्टी के लिए अपने कॉस्ट्यूम रेडी कर रही थी। और ये डिजाइन की थी उसके डैड ने, जो हाल ही में मर चुके। उसके डैड को ब्रेन ट्यूमर था, जिन्हें अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थी, जो कि ड्रॉप करते थे बुक में। एक दिन वो ज्यादा ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे, उनकी गाड़ी क्रैश हुई और उसमें आग लगने की वजह से वो मर गए। अगर आप भी हद से ज्यादा ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हो तो ऐसा मत करना, क्योंकि जान है तो जहान है। फिर हम देखते हैं उसकी मॉम बारबरा को और उसके भाई जोनाथन को, जो कि आर्ट की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित है। कल की रात भी आर्ट की तरह ड्रेसअप होगा और नहीं इसकी बहन को पसंद है और न इनकी मोम को, क्योंकि आर्ट ने पिछले साल 9 मर्डर किए थे और उसकी बॉडी कहाँ गई ये कोई भी नहीं जानता। और क्या पता वो इस साल वापस आए। अपने रूम में वो आर्ट के बारे में सर्च कर रहा था और आर्ट की कॉस्ट्यूम भी उसके रूम में मौजूद थी और उसके डैड की बुक भी। इधर सियाना अपने पंख रेडी करके टीवी देखती हुई सो रही थी और जो टीवी पे कमर्शियल चल रहा था उस अपने वहाँ पहुँच जाती है और वो कमर्शियल था आर्ट के बारे में। वहाँ एक बच्चा आर्ट क्रिप्स नाम की डिश खा रहा था, जिसमें कीड़े मकोड़े और कांच और ब्लेड थे। और फाइनली आर्ट वहाँ आ जाता है और सब उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो सबके लिए लाया था स्वीट्स। वो अपनी ट्राईसाइकिल पर घूमता हुआ सबको स्वीट्स बांट रहा था और सियाना को मिलता एक धड़कता हुआ दिल, जो कि कुछ ज़्यादा ही तेजी से धड़क रहा था। इन सब का एंजॉय हो गया। अब बारी थी आर्ट की। उसने गन निकाल कर वहाँ मौजूद हर एक आदमी को भून डाला और ये सीक्वेंस था किल काउंट बढ़ाने के लिए। होस्ट को उसने जिंदा ही जला दिया और वो अब भी नाच रही थी। इस पूरे मैसेकर में सिर्फ सियाना ही बची थी। सियाना वहाँ पर रखे एक बॉक्स में हाथ दे लेती है, जिससे उसके हाथ में कांच और ब्लेड लग जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा इसमें से कीड़े मकोड़े और कांच और ब्लेड खा रहा था। आर्ट उसके नज़दीक आ रहा था, तभी वो दोबारा हाथ उस बॉक्स में दे लेती है और उसे मिल जाती है वो तलवार जो उसे उसके डैड ने दी थी, जिससे उसने आर्ट की आँख को रोक दी। जब उसकी आँख खुल जाती है और वो देखती है कि उसके पंख जल चुके हैं मार के कैंडल से। जब उसकी मोम आकर उस आग को बुझा देती है और सुनाने लगती है सियाना को, क्योंकि वक्त के रहते सियाना को उसने दिखाया नहीं और उसका कहना था कि कैंडल जले हुए नहीं थे, जो कि बात सही भी थी। वहाँ सारा सामान जल गया सिवाय उस तलवार के। अगले दिन जोनाथन को नाश्ता करते हुए उस कमर्शियल वाले बच्चे की याद आ गई। फिर भी उस सपने का उसने किसी से भी जिक्र नहीं किया। खैर आज हेलोवीन है और आर्ट भी तैयारी में लग चुका था और इस बार वो नया वेपन बना रहा है। इतने में वो लड़की टीवी पर देख रही थी मोनिका वाला इंटरव्यू, जिसे हमने देखा था टेरिफाई में। वो इसी टाइम पर हुआ था। विक्टोरिया की बात सुनकर आर्ट टीवी में लात मारकर तोड़ देता है और ये भी पिछले पार्ट में हुआ था। उधर स्कूल में दौड़ के जोनाथन को मरा हुआ जानवर दिखा रहे थे, जिसमें कीड़े चल रहे थे। उन लड़कों ने जोनाथन के क्रश के साथ फ्रैंक कर दिया, तभी उन्हें पकड़ लिया मिस प्रिंसिपी ने। इधर जोनाथन क्लास के टाइम पर जाता है पानी पीने, जहाँ उसे दिखाई देती है वही लड़की। उसके पीछे वे एक हॉल तक पहुंच जाता है, जहाँ आर्ट और वो लड़की खेल रहे थे उस मरे हुए जानवर के साथ। उसके अंदर पंजा निकाल कर वो जानवर को जोनाथन के ऊपर फेंक देते हैं, जिसे देखकर वो जल्दी से भाग जाता है और उसे पकड़ लेती है प्रिंसिपल। उस मरे हुए जानवर को प्रिंसिपल देख लेती है और जोनाथन की अब खैर नहीं। इधर सियाना अपनी फ्रेंड एली और ब्रोक के साथ लंच कर रही थी।
तब ब्रोक बताती है कि मोनिका के साथ क्या हुआ। विक्टोरिया ने मोनिका का चेहरा नोच लिया और ब्रोक कुछ ज्यादा डिटेल में बता रही थी। जिसे सुनकर सियाना की हालत खराब हो गई क्योंकि कल रात उसे ऐसे ही सपना आया था। उधर जोनाथन पहुंच गया घर, जिसे बारबरा ने घर में कैद कर दिया। आज रात ये घर के बाहर नहीं निकलेगा। एलेना के साथ सियाना पहुंच गई थी नए पंख लेने। वहीं ले टकरा जाती है आर्ट से। वो सियाना को अपने तरीके से देख रहा था जब वो घबरा कर ऊपर चली गई। सामान के पैसे देकर वो वहाँ से निकल रही थी, लेकिन बैग भूल आई वो नीचे। पर चिंता कोई बात नहीं, आर्ट उसे ले आया। इतने में वो पैसे पे करती है। आर्ट चश्मे ट्राई कर रहा था, जो कि काफी कूल लग रहा था। केयर वर्कर तो बैग लेने चला गया। इतने में आर्ट आकर सेलेना के साथ फ्रेंक करने लगा। जब ये वर्कर वापस आ जाता है और सियाना बैग लेकर निकल गई, पर आर्ट ने सोपो कर देता बंद। वो होन खरीदने के बहाने सारे टूल्स निकाल कर बाहर रखने लगता है और मौका देखते ही वर्कर को लपेट लिया। पहले तो वो उसके सर में बोतल मारता है, फिर वो टूटी हुई बोतल उसकी आंख में घुसा देता है, फिर ब्रेन डैमेज करके उसके सर को काट डाला। कस्टमर आए तो बाकी लोगों के बीच में वो उसका सर लेकर खड़ा था, जिसे देखकर वे भी कह रहे थे कितना रियल है। उधर सियाना ने एलेना को बता दिया कि कल रात सपने में यही क्लोन आया था, लेकिन उसने बोला कि इस ड्रेस में कई बेवकूफ मिलेंगे जिसमें तुम्हारा भाई भी है। घर जाने पर जोनाथन उसे बताता है कि उसने आर्ट को देखा और साथ में एक लड़की को भी, जिसका मर्डर हुआ था कार्निवल में 10 साल पहले। ये भी इनकी डैड की बुक में मौजूद है और साथ में आर्ट का स्केच भी, जो कि इनके डैड नहीं बनाया था, और साथ में इनके विक्टिम का स्केच भी, जिसमें है पीछे वाला वर्कर और साथ में पेस्ट कंट्रोल माइक और टोन, जिसकी किल सबसे ज्यादा फेमस है, और आखिर में एक डिमन का सर पकड़े हुए प्रिंसेस, जो कि है सियाना। इनके डैड के मुताबिक यही आर्ट का अंत करेगी। जब भी वहाँ उनकी मोम हो जाती है और वो सियाना को बताती है कि जोनाथन एक मरा हुआ जानवर लेकर स्कूल में गया था, जबकि उसका कहना है कि उसे आर्ट लाया था। सियाना कहती है मैंने भी उसे देखा, लेकिन बस ये फालतू लोग हैं। वो सियाना को बाहर जाने से रोकता है, लेकिन सियाना नहीं मानती। इधर एली अपने घर पर थी। उसके घर के सामने एक ब्लैक वैन खड़ी थी, जिसमें मौजूद थी वही लड़की। उसके दरवाजे पर आ जाता है और ट्रीटो ट्रेटिंग के लिए, और एली उसे देखते ही पहचान लेती है क्योंकि वो मिली थी स्टोर में। वो जाने के लिए तैयार नहीं था। एली उसके ऊपर कैंडी फेंक कर दरवाजा लॉक कर लेती है, क्योंकि उसकी नजर पड़ चुकी थी उसके खून से सने टूल पर, और आर्ट भी चला गया। एली सियाना के पास कॉल करती है, लेकिन वो न्यूज देख रही थी मोनिका की। तभी न्यूज एंकर ने सियाना का नाम लिया, या फिर इसका वहम था, इसलिए वो अपना पीस लेकर आराम से लेट गई। और रात होते ही सियाना कॉस्ट्यूम पहन के रेडी थी, और वो सबसे पहले कॉल करती है एली के पास, पर एली ने फोन उठाया नहीं, क्योंकि शीशा तोड़कर आर्ट उसके घर में घुस चुका था और वैसे घूम रहा था जैसे उसका खुद का घर हो। वो भागने का ट्राई करती है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसके साथ बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी की। पहले उसके फेस में कट मारा, फिर उसकी स्कैल्प भी निकाल ली और एक हाथ तोड़कर अलग किया और दूसरे को चीर दिया। इतने सब के बाद भी अपना फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट ने ब्लीच डालकर उसके जख्मों पर नमक मल दिया। इतने में उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि आर्ट उसकी बेटी का मांस नोच रहा है और वो अभी भी जिंदा है। आर्ट उसकी मॉम को मारकर उसके सर में कैंडी भरकर बच्चों को देता है, जिससे बच्चे भी काफी खुश थे। इधर सियाना की मॉम टीवी देख रही थी, जिन्हें बाय बोलकर पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर ब्रोक पहले से ही मौजूद थी और साथ में उसका बॉयफ्रेंड जेफ। इधर बाबरा और जोनाथन का झगड़ा हो गया। बाबरा ने उसके डैड की बुक फाड़कर फेंक दी, जिससे गुस्सा होकर जोनाथन घर से भाग गया। कुछ देर बाद बाबरा अपनी कार की हालत देखती है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी और उसे लग रहा था ये किया है जोनाथन ने। वो सियाना को फोन करके सब कुछ बता देती है, जो कि बहुत ज्यादा नशे में थी। बारबरा अपने कार की सफाई कर रही थी जब उसे दिखाई देता है अंदर बैठा आर्ट, और वो शॉटगन चलाकर सीधा उसका फेस ही उड़ा देता है। इधर जोनाथन को वही ब्लैक वैन दिख गई, जिसमें बैठी लड़की को देखकर वो पहुंच गया वापस घर, जहां आर्ट उसकी मोम का खाना खिला रहा था। वो जोनाथन को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और वहाँ पर रखी तलवार भी उसने उठा ली। इधर सियाना को भरी पार्टी में वही लड़की दिख रही थी, जिसे देखकर वो काफी पैनिक करने लगी। अब ब्रूक और जेफ उसे वापस लेके आ रहे हैं घर, जब जोनाथन की कॉल आती है और वो उसे पुराने कार्निवल में बुला लेता है, लेकिन जोनाथन की आवाज में बात कर रही थी वही लड़की। ये तीनों कार्निवल तक पहुंच जाते हैं और ये कार्निवल वही है जिसमें वो लड़की मरी थी। सियाना अपने भाई को ढूंढने अंदर चली गई और ये दोनों थे कार में। जोनाथन उसे टेरिफायर में बुला लेता है, जो कि एक हॉन्टेड हाउस है। वहाँ पर वो लड़की अपने फेस की सर्जरी कर रही थी। इधर जेफ बाहर हल्का हो रहा था, जिसे आर्ट ने आकर हल्का कर दिया। इसके बाद बारी थी ब्रोक की, लेकिन वो वहाँ से भाग निकली। वो पहुंच जाते एक वॉशरूम में, जहाँ आर्ट ने पहले भी कारनामे किए होंगे और ये पता लग रहा है हमें उसके नाम से, आर्ट वॉज हियर। इतने में आर्ट वहाँ पर आ गया और उसके हाथ में था नया वेपन और दूसरे हाथ में एसिड भी। एसिड ब्रोक को ऊपर फेंक के वो उसे फाड़ देता है और उसका दिन निकाल के खाने लगता है। तभी वहाँ पहुँच गई सियाना और वो उसी का वेट कर रहा था। तभी जोनाथन भी वहाँ आ जाता है। उसे भगाकर आर्ट पर अटैक कर दिया और आर्ट ने उसे बुरी तरह धोकर चल दिया उसके भाई के पीछे।
जोनाथन ने किसी तरह छुपकर जान बचा ली, ऐसा उसे लग रहा था। आर्ट उसकी बॉडी पर कट मार रहा था, तभी सियाना ने आकर उसका वेपन उसी के सर पे धर दिया। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागकर निकल रहे थे। तभी अचानक आर्ट वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी शार्प चैन से जोनाथन को छीनने लगता है और सियाना बीच में आई, वो भी लपेटे में आ गई। और काफ़ी देर मार खाने के बाद उसे याद आती है अपने डैड की ड्राइंग। तब उसने आर्ट की चैन छीन कर उसे ही पेलना शुरू कर दिया और उसके फेस में चैन घुसाकर उसे भी चीर दिया। लास्ट में एक रोड उसके सर में घुसाकर उसे लगा वो मर गया, लेकिन वो जिंदा था। वो सियाना का गला घोट रहा था, तभी जोनाथन ने उसके पैर से शॉटगन निकाल कर उसे ही शूट कर दिया। अचानक सियाना को उसकी मॉम दिखने लगी, लेकिन वो उसकी मॉम थी नहीं, वो थी वही लड़की। अब जाके सियाना को पता लगा कि उसकी मॉम भी मारी गई। वो बैठ के रो रही थी कि अचानक उसे कुछ देर बाद एहसास होता है कि जोनाथन वहाँ नहीं था। आर्ट ने मार मार कर उसे बेहोश कर डाला। वो सियाना को नीचे बीच में फेंक देता है जहाँ एक पिट थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता है नरक का। उसकी तलवार उसके पेट में घुसाकर फेंक देता उसी पिट में और हम देखते हैं वो इस अपने वाले दुनिया में पहुंच गई जहाँ वो इस बार बंद है पानी से भरे कंटेनर में। वहाँ से निकलने का ट्राई करती है पर वो निकल नहीं पाती और दम घुटने से वो भी मर जाती है। इधर आर्ट जिंदा जोनाथन को खा रहा था। वो चिल्लाया तो उस तलवार में से पावर निकली, जिससे सियाना हील होकर दोबारा जिंदा हो गई। इस बार वो बाहर निकल के आर्ट का सर धड़ से अलग कर देती है, बिल्कुल अपने डैड के स्क्रेच की तरह। पहली बार उसका हेड अलग हुआ और लगता है अब तो वो मर गया। इसके बाद वो लड़की आई और उसके सर से बातें कर कर उसे अपने साथ लेकर चल दी। दोनों भाई बहन बच गए और ये इस तरह नाइटमेयर एंड हुआ। आगे हम पहुंच जाते हैं एक हॉस्पिटल में जहाँ विक्टोरिया उल्टी कर रही थी। इसके बाद अपने खून से दीवार पर लिखने लगी आर्ट की तरह और हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई। उसे नर्स चेक करने आती है तो वो देखती है कि विक्टोरिया ने आर्ट के सर को जन्म दे दिया। जानवर की तरह उसे चाट कर साफ कर रही थी और वो हंस रहा था। कुछ इस तरह आर्ट फिर से रिबोर्न हो गया और ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो मूवी में काफी गोर दिखाया गया है और उसका सेकंड पार्ट आ रहा है 2024 में टेरिफायर 3 नाम से। तो आप सभी को वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।